अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको कैलामीन लोशन के बारे में बताऊंगी जो कि पिंपल्स और एक्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। जिनके चेहरे पर दाने वगैरह होते हैं उनके लिए कैलामाइन लोशन बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। इसके मज़ीद भी इस्तेमाल है। इसकी जो कंपोजिशन है उसमें कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और जिंक कार्बोनेट शामिल हैं। इसकी जो यूजेस हैं वो ये हैं, जिन लोगों के चेहरे पर पिंपल्स या एक्नी होती है तो वो कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल करके इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, क्योंकि कैलामाइन के इस्तेमाल करने से आपके चेहरे से दाने वगैरह गायब हो जाते हैं। और इसी तरह अगर किसी की जिल्द पर खारिश होती है तो वो भी कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको चिकन पॉक्स की बीमारी है वो भी कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई मच्छर वगैरह किसी को काट लेते हैं तो उसके ऊपर भी कैलामाइन लोशन अप्लाई किया जा सकता है, वो भी इसके साथ ठीक हो सकता है। किसी को अगर रैशेस निकले हों उनकी जिल्द पर, या खारिश हो रही हो, या दाने वगैरह निकले हों तो उस पे कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैलामाइन लोशन इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो ये मोस्टली रात को लगाना चाहिए, रात को लगाकर सो जाएं और सुबह उठकर फिर इसको हटा दें तो इसका असर फिर अच्छा होता है। अगर आपके चेहरे पे दाने वगैरह हैं तो आपने सबसे पहले आपने अफेक्टेड एरिया जो भी है, चाहे आपका फेस है, आपका जो अफेक्टेड एरिया है उसको आपने पहले गर्म पानी से धो लेना है। उसके बाद उसको आपने खुश्क कर लेना है और फिर आपने कैलामाइन लोशन जो है वो रात के वक्त लगा लेना है अपने चेहरे पर। और इसी तरह से आप इसको अप्लाई करते जाए तो 2-3 दिन में ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। कैलामाइन लोशन जबरदस्त प्रोडक्ट है, स्पेशली दानों के लिए तो बहुत ही ज्यादा, रैशेस और इचिंग के लिए भी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, जो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग हैं, या जिसको इसके अज्जा से किसी किस्म की एलर्जी है तो उन्हें हो सकता है कि उनको खारिश महसूस हो या सूजन हो जाएगी उस अफेक्टेड एरिया की जहाँ आपने इसको लगाया होगा, या उस पर खारिश शुरू हो जाएगी। तो ये जो है हाइपर सेंसिटिविटी वालों को इस तरह के साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। और जो इसकी काउंटर इंडिकेशन है, वो किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनको इसके कैलामाइन के अज्जा से किसी किस्म की एलर्जी है, तो वो इसका इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।